राधे कृष्ण दोस्तों। आजपा जाप में निरंतर नाम जप होता है। कंठ से, हृदय से, नाम से। पहले जिह्वा से प्रारंभ होता है, फिर वो कंठ से होने लगता है, फिर वो नाम हृदय में नामांकित हो जाता है, फिर नसनाड़ियों में संपूर्ण शरीर से नाम प्रकाशित होने लगता है। मित्रों, अगर हम एक वर्ष जिह्वा से अभ्यास कर ले तो दूसरे वर्ष में अपने आप कंठ से जप होने लगता है, और यदि हम पूर्ण 2 वर्ष कंठ से अभ्यास कर ले तो तीसरे वर्ष में निरंतर अपने आप नाम जप होने लगता है। ये सब कुछ महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं। एक वर्ष सतत नाम जप करे तो एक वर्ष के अंदर ही इतना अंतःकरण पवित्र हो जाएगा कि कंठ से अपने आप नाम रटने लगेगा, फिर वो हृदय में जाएगा और फिर प्रारंभ होगा अजपा जाप। फिर आप बैठो, खड़े रहो, घूमो, नाचो, फिरो, वो नाम जप अपने आप चलने लगेगा। उसमें माला की जरूरत नहीं होती। आजपा जप अंदर ही अंदर स्वयं चलता है। कुछ इस तरह से आजपा जप होता है और उसका प्रारंभ होता है। अब हम जानेंगे कि आजपा जाप को कैसे सिद्ध करें। अब आजपा जाप की विधि तो हमने आपको बता दी। अब आजपा जाप को सिद्ध करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। मतलब इस विधि के दौरान आपको कुछ नियमों में रहना है, फिर इसी से आजपा जाप सिद्ध होता है। अब हम जानते हैं आजपा जाप के कुछ अनिवार्य नियम जिससे आजपा जाप सिद्ध होता है। तो इसमें सबसे पहला नियम है, केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। 2 समय पाए तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा पाए। दूसरा नियम है, 5 घंटे की ही नींद होनी चाहिए। तीसरा नियम है, अधिक से अधिक एकांतवास होना चाहिए। चौथा नियम है, गद्दा, आसन, सोफे के आसन का त्याग करना चाहिए। 5वां नियम है, 24 घंटे नाम रटने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। 6वां नियम है, सात्विक भोजन होना चाहिए। मीठा, नमक, चावल बहुत ही कम से कम खाए। चावल, खट्टा दही, खटाई, तेल, लाल मिर्च, मसाला, मूंगफली, गोभी, प्याज, लहसुन, ये सब बिल्कुल नहीं पाना है। ये सारे पदार्थ ब्रह्मचर्यों को नष्ट करते हैं तथा कब्ज बनाते हैं। फिर भजन में निरंतरता नहीं रहती। मांसाहारी तो सर्वथा त्याग ही देना है। अशुद्ध भोजन से चित्त में सदैव ग्लानि बनी रहती है, शरीर में प्रमाद पैदा होता है, ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, इसलिए भोजन पे अधिक ध्यान दे। 7वां नियम है, आजपा जाप घर में करे तो 10 गुना फल मिलेगा, जंगल में करे तो 100 गुना लाभ मिलेगा, और यदि तीर्थ धाम में करे तो 1000 गुना लाभ मिलेगा, तथा गंगा यमुना के तट पे बैठ के करे तो 1,00,000 गुना लाभ मिलेगा, और यदि वृंदावन, द्वारका, पुरी धाम में करे तो अरब गुना प्राप्त होगा, और गुरुदेव के चरणों में बैठ के अजपा जप करे तो अनंत गुना लाभ मिलेगा। सबसे श्रेष्ठ जगह है गुरुदेव के चरणों में बैठ के अजपा जप करना है, फिर उसको भगवत प्राप्ति की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। 8वां नियम है, आजपा जापक गृहस्थ हो तो संतान उत्पत्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य खंडित करे, और विरक्त हो तो पूर्ण ब्रह्मचर्य रहे। 9वां नियम है, गुरु आज्ञा अनुसार ही चले, गुरु सेवा अनिवार्य ही है। 10वां नियम है, मानसिक सेवा में निरंतर रहना चाहिए, मतलब ठाकुर जी का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। 11वां नियम है, गुरु पे दृढ़ विश्वास और सांसारिक स्त्री पुरुषों से दूरी बनाए रखे। 13वां नियम है, नास्तिक लोगों से संभाषण नहीं करना है। 14वां नियम है, कभी किसी से छल कपट असत्य ऐसा व्यवहार ना करे। 15वां नियम है, अनुष्ठान के वक्त या उसके बाद यदि कोई मर जाए या किसी का जन्म हो जाए तो जप को छोड़ना नहीं चाहिए, और ना ही ठाकुर सेवा को छोड़ना है। मरने वाले मरते रहेंगे, जन्मने वाले जन्मते रहेंगे, हमें बस हमारे जप सेवा में निरंतर रहना है। 16वां नियम है, अपना आसन, अपनी शैया, अपने वस्त्र को किसी को छूने ना दे। ऐसा होने से भजन के परमाणु आपके अनुभव में आने लगते हैं, जिससे जप कई गुना बढ़ता है। साधना परायण रहे, साधना से परमाणु सहयोग करेंगे। 17वां और आखिरी नियम है, फिल्मों के गाने, सांसारिक बातें, नाटक आदि ना देखे और ना ही सुने। मित्रों, यदि आप इस तरह से भगवत आराधना करेंगे, सतत जप का अभ्यास करेंगे, तो बहुत ही शीघ्र नाम में अनुराग हो जाएगा, और प्रभु में अनुराग होना ही जीवन का परम लाभ है। बस इन्हीं नियमों के साथ आप आजपा जाप की विधि करोगे तो आपका आजपा जाप सिद्ध हो जाएगा।
शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।